एक ऐसी अभिनेत्री जिसने बचपन से ही अपनी जिंदगी सिनेमा के नाम कर दी, जो आगे चलकर बनी भारतीय सिनेमा की सबसे महंगी और फेमस हीरोइन, जिसने 4 भाषा के सिनेमा को अपनी खूबसूरती और अभिनय के जादू से अपना दीवाना बनाया, जो थी खूबसूरती और अभिनय की अनूठी मिसाल, जिन्हें लोगों ने नाम दिया हवा हवाई। ये आगे चलकर बनी अपने दौर की सबसे ज्यादा चार्ज करने वाली भारतीय सिनेमा की पहली लेडी सुपरस्टार। ये दुनिया की इकलौती ऐसी एक्ट्रेस है जिनके कारण पाकिस्तान के लोग अपने ही सरकार के खिलाफ बगावत पर उतर आए थे, और कैसे इनका नाम सुनते ही अफगानिस्तान में रुक जाती थी गोलीबारी। क्या है इनके 10 साल की उम्र में हीरोइन और रजनीकांत के मां का रोल करने की कहानी। क्यों ये संजय दत्त से करती थी इतनी नफरत? क्यों इटली में एक शख्स ने इन्हें मारा था थप्पड़? कैसे 102 डिग्री बुखार होने के बावजूद शूटिंग कर इन्होंने लगाई पर्दे पर आग, जिन्हें लोगों ने कभी हवा हवाई कहा तो कभी चांदनी। कहती है मुझे तो हवा हवाई। नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रा और आप देख रहे हैं की मीडिया। दोस्तों, आज के किस्सों के सफर में हम बात कर रहे हैं थंडर थाई कहे जाने वाली हीरोइन श्रीदेवी जी की। दोस्तों, श्रीदेवी जी के इस किस्सों के सफर को हमने 2 भागों में बांटा है। इस पहले भाग में हम ऊपर बताए मुद्दों के साथ साथ इनके कुछ और भी प्रोफेशनल लाइफ की चर्चा करेंगे, तो वहीं दूसरे भाग में हम श्रीदेवी जी की निजी जिंदगी और उसके विवादों पर चर्चा करेंगे। जैसे इन्हें जिससे भी मोहब्बत हुई वो शादीशुदा ही रहा। कैसे ये अभिनेत्री भाई को राखी बांधते बांधते उसी से शादी कर बैठी, किस मजबूरी में की गई ये शादी, क्यों इन पर लगा घर तोड़ने वाली हीरोइन का इल्जाम, और कैसे ये अभिनेत्री बन गई बिना शादी की एक कुंवारी मां, और क्या है आखिरी रात की वो सच्चाई, और क्या है इनके मौत की असली वजह, जानेंगे और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं श्रीदेवी जी के किस्सों का सफर। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। 13 अगस्त 1963 को श्रीदेवी का जन्म तमिलनाडु के एक छोटे से गांव मीनमपट्टी में हुआ और उन्हें नाम दिया गया श्री अम्मा यंगर अयप्पन। पिता अयप्पन एक वकील थे और मां राजेश्वरी घर संभालती थी। श्रीदेवी के पिता ने 2 शादियां की थी। श्रीदेवी दूसरी पत्नी की संतान है। इन्हें घर पे सभी प्यार से अम्मू बुलाया करते थे। इनकी एक छोटी बहन भी थी जिनका नाम श्रीलता है। श्रीदेवी के पिता के 2 बेटे भी हैं जो पहली पत्नी से हैं, जिनका नाम है सतीश और आनंद। पारिवारिक मनमुटाव के कारण श्रीदेवी की अपने भाइयों से हमेशा दूरी ही बनी रही। इनके पिता अयप्पन तमिल थे और मां तेलुगु। इसी कारण श्रीदेवी दोनों भाषाओं और उसकी संस्कृति से भली भांति परिचित थी। जैसे जैसे श्रीदेवी बड़ी होती गई तो परिवार ने भाप लिया कि वो दूसरे बच्चों से बेहद अलग है। घर में जो भी मेहमान पहुंचता उसके जाते ही ये उसकी नकल उतारती और सबको हंसाती। इसी हुनर की बदौलत श्रीदेवी ने पहले साउथ और फिर देश भर में अपनी पहचान हासिल की। बात 1966 की है। तमिल में बनने वाली हिंदू माइथोलॉजिकल फिल्म कंदन करुणई में साउथ सुपरस्टार जेमिनी गणेशन, शिवाजी गणेशन, सावित्री, जयललिता को कास्ट किया गया। फिल्म में एक्टर विजय कुमार मुरुगन यानी भगवान कार्तिकेय का रोल प्ले करने वाले थे। हालांकि उन्हें दूसरे रोल में कास्ट कर लिया गया, और जब एक बाल कलाकार की अर्जेंट जरूरत पड़ी तो किसी ने मेकर्स को श्रीदेवी का नाम सुझाया, जो उस वक्त महज 3 साल की थी। फिल्म से जुड़े लोग श्रीदेवी से मिलने पहुंचे और उनकी अभिनय देखकर उन्हें तुरंत मुरुगन के रोल में कास्ट कर लिया। फिल्म के लिए मेकर्स चाहते थे कि श्रीदेवी का सिर मुंडवाया जाए, लेकिन उनकी मां अड़ गई कि बेटी के बाल नहीं कटने देंगी। ऐसे में मेकर्स ने उनका लुक बदल दिया। फिल्म कंदन करुणई 1967 में रिलीज हुई, तब श्रीदेवी 4 साल की हो चुकी थी। यह फिल्म जबरदस्त हिट रही और श्रीदेवी के पास कई फिल्मों के ऑफर आने लगे। ठीक 2 साल बाद फिर इसी तरह की एक फिल्म आई जिसमें श्रीदेवी ने एक बार फिर से भगवान मुरुगन के बाल रूप का अभिनय किया। श्रीदेवी जी की पहली मलयालम फिल्म कालिदास के संस्कृत नाटक पर आधारित कुमार संभव थी।
1971 की तमिल फिल्म पूमपट्टा में इन्होंने ऐसा किरदार निभाया कि लोग देखते ही रह गए और इनकी इसी एक्टिंग के कारण केरल राज्य के फिल्म अवार्ड में श्रीदेवी को बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट के अवार्ड से नवाजा गया। इस वक्त इनकी उम्र महज 8 साल थी। श्रीदेवी 1967 से 1972 तक ज्यादातर भगवान के ही रोल किए। इन्होंने बाल कलाकार के रूप में 4 भाषाओं में काम किया। बतौर बाल कलाकार श्रीदेवी के पास इतनी फिल्में हुआ करती थी कि वो एक साथ डबल शिफ्ट में काम किया करती थी। लगातार फिल्मों में काम करते हुए श्रीदेवी की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ने लगा, जिससे उनके पिता काफी नाराज होते थे। पढ़ाई ना छूटे ऐसे में जब भी वो शहर से बाहर शूटिंग करने जाती तो पिता स्कूल का एक टीचर उनके साथ भिजवाते। शूटिंग ब्रेक में ही श्रीदेवी पढ़ाई करती। समय के साथ श्रीदेवी के लिए पढ़ाई और एक्टिंग के बीच तालमेल बैठाना मुश्किल होता चला गया और उन्होंने दोनों के बीच एक्टिंग को चुना। श्रीदेवी कभी स्कूल और कॉलेज तो नहीं गई, लेकिन ये हमेशा यही कहती रही कि इन्हें अपने जीवन से कोई शिकायत नहीं है। वो कहती है कि जिंदगी के सभी रंग मुझे अच्छे लगते हैं। एक दिन श्रीदेवी अपने घर में थी कि अचानक उस जमाने के मशहूर सिनेमेटोग्राफर बालू महेंद्र वहां आ गए। वही बालू महेंद्र जिन्होंने सालों बाद श्रीदेवी के साथ फिल्म सदमा बनाई। उन्होंने श्रीदेवी की मां से कहा कि क्या आपके घर में कोई साड़ी है जो आप श्रीदेवी को पहना सकती हैं। मां ने तुरंत एक साड़ी निकाली और 10 साल की श्रीदेवी को पहना दी। उन लोगों ने श्रीदेवी को देखा और बिना कुछ जवाब दिए चले गए। घर वाले भी सोच में पड़ गए कि आखिर इतनी छोटी बच्ची को साड़ी क्यों पहनाई गई। अगले दिन श्रीदेवी एक फिल्म की शूटिंग करने एक स्टूडियो गई। अमूमन श्रीदेवी के साथ उनकी मां राजेश्वरी सेट पर जाया करती थी। वो दोनों जैसे ही स्टूडियो में दाखिल हुए तो हर कोई उनकी मां को बधाई देते हुए कह रहा था, मुबारक हो, आपकी बेटी हीरोइन बन गई। दरअसल मशहूर फिल्म मेकर के बालचंदर ने श्रीदेवी को महज 10 साल की उम्र में अपनी फिल्म की लीड हीरोइन बना लिया था। 10 साल की श्रीदेवी के लिए यह भले ही बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन उनकी मां इससे खुश नहीं थी। उन्हें लगता था कि श्रीदेवी अभी यंग रोल निभाने के लिए ठीक नहीं है और उन रोल से उन पर बुरा असर पड़ सकता है। हालांकि लोगों के समझाने के बाद वो राजी हो गई। श्रीदेवी ने 1975 की फिल्म मुंद्रू मुदीचू से बतौर लीड तमिल सिनेमा में डेब्यू किया। जिस समय फिल्म रिलीज हुई वो उस समय महज 13 साल की थी। फिल्म मुंद्रू मुदीचू में 10 साल की श्रीदेवी ने रजनीकांत की सौतेली मां का रोल प्ले किया था, जो अपनी बहन की मौत का बदला लेने के लिए रजनीकांत के पिता से शादी कर उन्हें सबक सिखाती है। यह फिल्म जबरदस्त हिट रही थी। फिल्म में पहली बार रजनीकांत मेजर रोल में दिखे थे। जिस समय श्रीदेवी बतौर लीड नजर आई उस दौरान भी उनकी बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्में रिलीज हो रही थी। पहली फिल्म से श्रीदेवी को साउथ इंडस्ट्री में पहचान मिल गई। श्रीदेवी जी को बचपन में डांस का बहुत शौक था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो श्रीदेवी जी एकमात्र ऐसी आर्टिस्ट हैं जो 60 सेकंड में 60 अलग अलग एक्सप्रेशन दे सकती थी। श्रीदेवी की एक तेलुगु फिल्म राउडी रानी का हिंदी रीमेक आया, जिसमें श्रीदेवी भी नजर आई थी। हिंदी में फिल्म का नाम रखा गया रानी मेरा नाम। इस फिल्म के डायरेक्टर के.आर. दास थे। हिंदी सिनेमा में बाल कलाकार के रूप में श्रीदेवी की यह डेब्यू फिल्म मानी जाती है। इसके ठीक 3 साल बाद हिंदी फिल्म जूली में एक बार फिर श्रीदेवी नजर आई। जूली अपने दौर की हिट फिल्मों में शुमार थी और इस फिल्म में श्रीदेवी जूली की छोटी बहन के रूप में नजर आई थी। साउथ में पहचान बनाने के बाद श्रीदेवी ने बतौर हीरोइन 1979 की फिल्म 16वां सावन से बॉलीवुड डेब्यू किया। यह 1977 की तमिल फिल्म सोलो व्याथी नीले की हिंदी रीमेक थी, जिसमें श्रीदेवी ही लीड रोल में थी। पहले श्रीदेवी ये फिल्म नहीं करना चाहती थी क्योंकि ना तो उन्हें हिंदी आती थी और ना ही इंग्लिश। लेकिन इन सब के बावजूद फिल्म के डायरेक्टर भारती राजा ने श्रीदेवी को फिल्म करने के लिए मना लिया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई और सुपर फ्लॉप हो गई, जिसके बाद श्रीदेवी ने कई हिंदी फिल्में ठुकरा दी और वापस साउथ फिल्म इंडस्ट्री में चली गई। 1981 के तमिल फिल्म फेयर अवार्ड फंक्शन में श्रीदेवी को फिल्म मिंदुम कोकिला के लिए पहली बार बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड से नवाजा गया। इसके बाद 1982 में श्रीदेवी को फिल्म मून ट्रेन पिराई के लिए तमिलनाडु स्टेट फॉर बेस्ट हीरोइन के अवार्ड से सम्मानित किया गया।
आगे चलकर इस फिल्म का हिंदी रीमेक भी बनाया गया जिसका नाम था सदमा। वैसे तो श्रीदेवी हिंदी फिल्म करना ही नहीं चाहती थी, लेकिन लोगों के काफी समझाने पर इन्होंने 4 साल बाद फिल्म हिम्मतवाला साइन की। इस फिल्म में इन्होंने बड़ी शिद्दत से काम किया और जब ये फिल्म रिलीज हुई तो धमाल मच गया। यह फिल्म इतनी जबरदस्त हिट साबित हुई कि श्रीदेवी रातों रात स्टार बन गई। इस फिल्म में श्रीदेवी की आवाज को डबिंग आर्टिस्ट नाज ने डब किया था, जिसके बाद ज्यादातर फिल्मों में नाज ही श्रीदेवी की आवाज बनती। यह उस साल की सबसे बड़ी फिल्म साबित हुई जिसमें श्रीदेवी के साथ जितेंद्र लीड रोल में थे। फिल्म ने श्रीदेवी को देश भर में पहचान दिला दी और आगे वो फिल्म तोहफा, मास्टर जी, नगीना, जाबाज जैसी कई हिट फिल्मों में नजर आकर स्टार बनी। हिम्मतवाला के कामयाब होने के बाद से ही जितेंद्र को श्रीदेवी का अभिनय इतना पसंद आया कि वो हर फिल्म में सिर्फ उन्हीं के साथ काम करना चाहते थे। यही कारण था कि जितेंद्र और श्रीदेवी 1983 की जानी दोस्त, जस्टिस चौधरी, तोहफा, सुहागन, धर्माधिकारी और दिल लगा के देखो जैसी फिल्मों में साथ नजर आए। इन दोनों ने एक रोमांटिक जोड़ी के रूप में 16 फिल्मों में काम किया। इन 16 फिल्मों में से 11 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। बॉलीवुड पर श्रीदेवी का ऐसा नशा चढ़ा कि लोगों ने इन्हें थंडर थाई की उपाधि भी दे दी। हिंदी सिनेमा में इतनी हिट होने के बाद भी श्रीदेवी ने साउथ इंडस्ट्री को कभी नहीं छोड़ा और वो हमेशा साउथ की फिल्में करती रही। हिंदी सिनेमा में इच्छाधारी नाग नागिन के ऊपर कई फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन जो सबसे सफल फिल्म मानी जाती है वह है श्रीदेवी की ऋषि कपूर के साथ फिल्म नगीना। ऋषि कपूर और श्रीदेवी के साथ में यह पहली फिल्म थी। इस फिल्म में मैं तेरी दुश्मन गीत पर श्रीदेवी के डांस को खूब सराहना मिली है। एक इंटरव्यू के दौरान खुद श्रीदेवी ने भी यह माना था कि यह डांस खुद उनका भी सबसे पसंदीदा डांस है। नागिन बनने के लिए श्रीदेवी को घंटों सेट पर कॉन्टेक्ट लेंस पहनना पड़ता था, जिससे उनकी आंखें खराब होने लगी। आंखें ठीक करने के लिए श्रीदेवी ने ऋषिकेश के पास स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर में मन्नत मांगी और वहां अपने खर्च पर 3 कमरे बनवाए। इन कमरों को श्रीदेवी की धर्मशाला कहा जाता है, जहां यात्री ठहरते हैं। फिल्म नगीना से श्रीदेवी सुपर डुपर स्टार बन गई। श्रीदेवी अकेली ऐसी एक्ट्रेस रही जिन्होंने पिता और बेटे यानी कि धर्मेंद्र और सनी देओल दोनों के साथ हीरोइन के रूप में नजर आई। स्वभाव से तो श्रीदेवी बहुत शर्मीली थी और ऐसा ही सनी देओल के बारे में भी कहा जाता है। इन दोनों ने साथ में 6 फिल्मों में काम किया। अक्सर फिल्मों में किरदार हीरो के कहने पर हीरोइन को मिलते हैं, लेकिन श्रीदेवी के कहने पर फिल्म चालबाज में सनी देओल को किरदार मिला था। श्रीदेवी जी ने राजेश खन्ना के साथ भी काम किया, लेकिन इन्हें राजेश खन्ना के साथ काम करना ज्यादा पसंद नहीं था। कारण यह था कि श्रीदेवी कोई भी शॉट देती, राजेश खन्ना उनकी खूब तारीफ करते। श्रीदेवी को ऐसा लगता कि राजेश खन्ना उनकी झूठी तारीफें कर रहे हैं। इसी कारण श्रीदेवी ने राजेश खन्ना के साथ बहुत ही कम काम किया है। श्रीदेवी ने लगातार 30 सालों तक भारतीय सिनेमा के लगभग सभी टॉप हीरो के साथ काम किया। उन्होंने 70 के दशक में राजेश खन्ना, विनोद खन्ना, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, जितेंद्र और ऋषि कपूर के साथ काम किया, तो वहीं 80 के दशक में मिथुन चक्रवर्ती, सनी देओल, अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ के साथ काम किया और 90 के दशक में शाहरुख खान, अक्षय कुमार और सलमान खान के साथ फिल्मी पर्दे पर रोमांस करती नजर आई। दोस्तों, श्रीदेवी संजय दत्त को एकदम नापसंद करती थी और इसकी वजह थी कि जब श्रीदेवी हिम्मतवाला की शूटिंग कर रही थी उस समय संजय दत्त ने श्रीदेवी की खूबसूरती और एक्टिंग के चर्चे सुने थे, जिसके चलते संजय दत्त श्रीदेवी से मिलने उनके सेट पर शराब पीकर पहुंच गए। उनके इस रवैये से श्रीदेवी बहुत नाराज हुई और फिल्म के सेट से उठकर अपने मेकअप रूम में चली गई। तभी से उन्होंने ये ठान लिया था कि वो जिंदगी में कभी संजय दत्त के साथ काम नहीं करेंगी। लेकिन साल 1993 में महेश भट्ट ने एक फिल्म बनाई गुमराह, जिसमें संजय दत्त और श्रीदेवी ने एक साथ काम किया। पहले तो श्रीदेवी को पता ही नहीं था कि इस फिल्म में संजय दत्त भी है, लेकिन जैसे ही उन्हें इस बात का पता चला कि फिल्म में संजय दत्त हैं, तो श्रीदेवी ने महेश भट्ट से हीरो बदलने को कहा। लेकिन महेश भट्ट अड़ गए कि हीरो तो संजय ही रहेगा और श्रीदेवी को अपने कमिटमेंट के कारण यह फिल्म करनी पड़ी।
श्रीदेवी 80 और 90 के दशक की सबसे व्यस्त एक्ट्रेस थी। इनके पास एक साथ इतनी फिल्में रहती थी कि इन्हें एक दिन में 4 शिफ्ट में काम करना पड़ता था, लेकिन ये काम के लिए इतनी जुनूनी थी कि यही एंजॉय करती। फिल्म चालबाज का गाना ना जाने कहां से आई है शूट करते हुए भी श्रीदेवी को 103 डिग्री बुखार था, जिसके बावजूद उन्होंने बारिश में भीगते हुए जबरदस्त डांस मूव किया था। दोस्तों, किस्सा है कि श्रीदेवी और अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म खुदा गवाह की शूटिंग अफगानिस्तान के कई हिस्सों में हुई थी। उस समय अफगानिस्तान में जंग के माहौल बने हुए थे, हर तरफ गोलीबारी हो रही थी और मिसाइल का इस्तेमाल होना भी आम था। खौफ में लोगों ने घरों से निकलना तक बंद कर दिया था। सोवियत ने अफगानिस्तान से कब्जा हटाते हुए देश की जिम्मेदारी नजीबुल्लाह को दी, जो राष्ट्रपति बने। नजीबुल्लाह भारतीय फिल्मों के बड़े प्रशंसक थे। ऐसे में जब अमिताभ और श्रीदेवी की फिल्म शूट करने के लिए उनसे परमिशन मांगी गई तो वो तुरंत मान गए। बॉलीवुड बबल के मुताबिक शूटिंग परमिशन तो मिल गई, लेकिन वहां माहौल बेहद खराब था। जब अमिताभ बच्चन और श्रीदेवी शूटिंग के लिए अफगानिस्तान के बुजकशी की मजार शरीफ पहुंचे तो राष्ट्रपति नजीबुल्लाह अहमदजई ने अफगानिस्तान की आधी सेना सिर्फ उन दोनों की सिक्योरिटी में लगा दी। फिल्म की शूटिंग देखने के लिए अफगानिस्तान में लोगों की भीड़ जमा हुआ करती थी। कई बार तो ऐसा भी होता था कि जब श्रीदेवी को देखने के लिए अफगानिस्तान में गोलियां चलनी बंद हो जाती थी और वहां के लोकल लोग बेखौफ शूटिंग देखने घरों से निकल पड़ते थे। शूटिंग खत्म होते ही गोलीबारी फिर शुरू हो जाती। एक बार तो ऐसा भी हुआ कि अफगानिस्तान के मिलिटेंट कमांडर रॉकेट फायर करने वाले थे, लेकिन श्रीदेवी को शूटिंग में दिक्कत ना हो इसलिए उन्होंने फायरिंग रोक दी। यही कारण है कि अफगानिस्तान के लोग श्रीदेवी को शांति का प्रतीक मानते हैं। जब दोनों शूटिंग करके लौट रहे थे तो राष्ट्रपति नजीबुल्लाह ने दोनों को ऑर्डर ऑफ अफगानिस्तान से सम्मानित किया था। दोस्तों, एक किस्सा है कि जनरल जियाउल हक जब पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने देश में भारतीय फिल्में देखने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। यदि कोई भारतीय फिल्में देखता पकड़ा जाता तो उसे जेल भेज दिया जाता और जुर्माना लगता सो अलग। इस बड़े ऐलान के बावजूद श्रीदेवी की लोकप्रियता ने पाकिस्तान में बगावत शुरू करवा दी। बीबीसी के पूर्व पाकिस्तानी संवाददाता वसअतुल्लाह खान ने अपनी एक रिपोर्ट में इसका जिक्र किया है। उन्होंने बताया कि जब वो कराची यूनिवर्सिटी में थे तो भारतीय फिल्में बैन होने के बावजूद हॉस्टल के बच्चे पैसे इकट्ठा करके वीसीआर लाते और बंद कमरों में श्रीदेवी की फिल्में देखते थे। कई लड़के पकड़े गए और उन्हें जेल भेजा गया। इसके बावजूद हॉस्टल में श्रीदेवी की फिल्में देखना बंद नहीं हुआ। कई बार तो हॉस्टल के बच्चे सरकार का विरोध करने के लिए जानबूझकर श्रीदेवी की फिल्में फुल वॉल्यूम में देखते थे और कोशिश करते थे कि आवाज सिक्योरिटी गार्ड तक पहुंचे। दोस्तों, श्रीदेवी की बेटी जानवी कपूर ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि इटली में एक बार एक इटालियन शख्स ने श्रीदेवी को थप्पड़ मार दिया था। श्रीदेवी अपनी मां के चेन्नई स्थित घर के लिए फर्नीचर खरीदने गई थी। दुकान में ही उनकी एक आदमी से कहासुनी होने लगी और बहस इतनी बढ़ गई कि उस शख्स ने इन्हें थप्पड़ मार दिया। जैसे ही दोस्तों ने यह बात बोनी कपूर को बताई तो वो दोनों बेटियों को छोड़कर तुरंत फ्लाइट लेकर इटली पहुंच गए थे। श्रीदेवी ने अपने 3 दशक के लंबे करियर में लगभग 300 फिल्मों में काम किया। इनमें 63 हिंदी, 62 तेलुगु, 58 तमिल और 21 मलयालम फिल्में शामिल हैं। बोनी कपूर से शादी के बाद श्रीदेवी ने फिल्मों से दूरी बना ली। करीब 15 साल बाद श्रीदेवी ने 2012 की फिल्म इंग्लिश विंग्लिश से बॉलीवुड में दमदार वापसी की। 2017 की फिल्म मॉम इनकी 300वीं फिल्म बनी। अफसोस कि ये श्रीदेवी की आखिरी फिल्म साबित हुई। दोस्तों, ये एपिसोड अभी जारी रहेगा। बहुत जल्द हम श्रीदेवी जी के किस्सों के सफर का दूसरा भाग लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। बने रहिए की मीडिया के साथ। श्रीदेवी जी के इस एपिसोड का पार्ट 1 आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें।